अमेरिका, इस देश को भला कौन नहीं जानता। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने अमेरिका का नाम ना सुना हो। ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, हथियार बनाने के मामले में हो, या अपनी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल और शिक्षा का मामला हो। पहली बार अमेरिका की गगनचुंबी इमारतों को देखकर लगता है कि मानो यहाँ तो हर नागरिक करोड़पति है। जैसे यहाँ पैसों के बादल बनते हों और फिर उन बादलों से पानी नहीं बल्कि नोटों की बारिश होती हो। लेकिन इन सारी बातों के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। वो है अमेरिका में गरीबी। हाँ, अमेरिका में गरीबी। और ये गरीबी इस तरह से फैल रही है जैसे अमेरिका में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। जहां एक तरफ आसमान को छूती इमारतों का जंजाल है तो उन्हीं के दूसरी तरफ लोग सड़कों पर तंबू में रहने को मजबूर हैं। फुटपाथ ही उनका कालीन है, पत्थर ही उनकी कुर्सी है और चद्दर ही उनके कपड़े हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नागरिक हैं। इन लोगों को देखकर अमेरिका की छवि जो पूरी दुनिया में बनी है वो केवल 2 मिनट में बदल जाती है। क्या यही अमेरिका है? क्या यही सबसे अमीर और शिक्षित लोगों का देश है, या फिर मामला कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के उस काले अंधेरे से गुजरेंगे जिसने यहाँ के लोगों के जीवन के 2 पहलुओं को सबके सामने रखा है। एक के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो दूसरा पहलू है जिसने अमेरिका में गरीबी शब्द को जन्म दिया उसे करीब से जानेंगे, करीब से देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। साल 2025 में अमेरिका में गरीबी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो चुपके चुपके पैर फैला रही है, जैसे कोई खतरनाक वायरस जो अमेरिका की चमक दमक के पीछे छुपा हुआ है। अमेरिका में 34 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 11.5% लोग यानी कि 3 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रोजाना संघर्ष करते हैं, जिनके लिए एक रोटी का जुगाड़ करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2025 में यहाँ बेरोजगारी दर 4.2% पहुंच चुकी है। मतलब यहाँ 1 करोड़ 43 लाख लोग बेरोजगार हैं। महंगाई ने तो यहाँ कहर मचा रखा है। 2025 की इन्फ्लेशन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन मजदूरी वहीं की वहीं है। न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले करोड़ों लोग गरीबी में फंस चुके हैं। क्या ये अमेरिका है जहां लोग सपने देखने आते हैं, या फिर ये वो जगह है जहां सपने टूट रहे हैं? अमेरिका में घरों की कीमत आसमान को छू रही है। एक औसत परिवार को घर खरीदने के लिए सालाना $30,000 से कम कमाई पर गुजारा करना पड़ता है, लेकिन किराया इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं। 2025 में बेघर लोगों की संख्या रिकॉर्ड 7,80,000 से ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि किफायती घर ही नहीं है। जो घर बनाने वाली कंपनीज हैं वो अमीरों के लिए लग्जरी और बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रही हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। बेरोजगारी और बेघर होने के कारणों में मानसिक स्वास्थ्य और नशे की भी बड़ी समस्या है। अमेरिका में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां आम हैं। लोग नौकरी खोते हैं तो नशे में डूब जाते हैं, फिर वही नशा उन्हें और नीचे ढकेल देता है। 2025 में बेघर लोगों में से 20 से 30% ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई मानसिक समस्या है, लेकिन इन मानसिक बीमारियों का इलाज बहुत ही महंगा है, जिसकी वजह से ये लोग अपना इलाज करवा ही नहीं पाते। गरीबी फैलने का
एक और बड़ा कारण है असमानता। अमेरिका में 1% अमीर लोग 40% संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं। बाकी 99% लोग संघर्ष कर रहे हैं। ब्लैक, लैटिनो और इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब जरा आप सोचिए, एक आम अमेरिकी परिवार क्या करता होगा। पिता नौकरी खोता है क्योंकि कंपनी कटौती कर रही है, फिर घर का किराया नहीं दे पाता और परिवार सड़क पर आ जाता है। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। ये चक्र चलता रहता है। 2025 में 3,80,00,000 लोग गरीबी रेखा में हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आइए अब उस दुनिया में झांकें जहां अमेरिका की चमक धमक खत्म हो जाती है। वो दुनिया जहां लोग सड़कों के किनारे तंबू लगाकर रहते हैं या अपनी पुरानी गाड़ियों में सोते हैं। यहाँ पर 7,80,000 लोग बेघर हैं और इनमें से आधे से ज्यादा बिना छत के रह रहे हैं, तंबू, गाड़ियाँ या फिर फुटपाथ पर। सुबह होती है लेकिन इनके लिए कोई नया दिन नहीं। एक बेघर व्यक्ति सबसे पहले सोचता है, आज का खाना कहाँ से मिलेगा, दिन भर वो क्या करेगा। अमेरिका में बेघर लोग दिन भर घूमते रहते हैं, काम की तलाश में या फिर सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए। कई तो लाइब्रेरी या पार्क में समय बिताते हैं जहां पुलिस न आए, लेकिन खतरा तो हर जगह बना ही रहता है। चोरी, हिंसा, मौसम की मार, और इसी वजह से इनकी मौतों की संख्या 77% बढ़ चुकी है। अमेरिका में कई प्रोग्राम हैं, स्नैप यानी कि फूड स्टैम्प। ये संस्था 4 करोड़ लोगों को मदद देती है, लेकिन बेघरों के लिए ये मुश्किल है। स्नैप से ग्रोसरी खरीद सकते हैं लेकिन हॉट फूड नहीं। फिर सूप चिकन और फूड पेंट्री, ये जगह गरीब लोगों को मुफ्त खाना देती हैं। फीडिंग अमेरिका जैसी ऑर्गेनाइजेशन 2 करोड़ लोगों को मदद पहुंचाती है, लेकिन यहाँ कतारें काफ़ी लंबी लगती हैं और खाना सीमित। एक बेघर व्यक्ति दिन भर इंतज़ार करता है, फिर उसको मिलता है एक प्लेट सूप या सैंडविच का टुकड़ा। क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। तंबू में रहने वाले लोग जैसे लॉस एंजलिस के स्किड रॉ में दिन भर क्या करते होंगे? सुबह उठकर वो पानी ढूंढते हैं, शौचालय की तलाश में, फिर काम। कई लोग इसमें कचरा बीनते हैं या फिर कचरे से ही खाने पीने का सामान निकालते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं। शाम को वो तंबू में वापस लौटते हैं, लेकिन डर रहता है, क्या पुलिस आ जाएगी, क्या कोई हमला करेगा। गाड़ियों में रहने वाले वो पार्किंग लॉट में ही सो जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से भी भगा देती है। कैलिफोर्निया अमेरिका का वो राज्य है जहां हॉलीवुड है, सिलिकॉन वैली है, लेकिन गरीबी भी है। 2025 में कैलिफोर्निया में हर 4 में से 1 व्यक्ति गरीब है, क्योंकि ये विकसित शहर है और इसी वजह से अब ये गरीबों को निगल रहा है। घरों की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि औसतन परिवार किराया भी नहीं भर पाता। एक 4 लोगों के परिवार के लिए मीडियन इनकम $1,06,000 की है, लेकिन घर $6 लाख का। अब भला बताइए वो घर कैसे खरीद सकते हैं। हाउसिंग क्राइसिस, किफ़ायती घर ना बनना, डेवलपर का लग्जरी घर बनाना और किराए का 30% इनकम से ज़्यादा होना, इन सब कारणों की वजह से कैलिफोर्निया में 1,60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में सड़कों पर तंबू के कैंप हैं। लोग घर खरीद नहीं पाते क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है या फिर दूसरी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ गरीबी दर 12% से भी ऊपर पहुँच चुकी है। फैक्ट्रियाँ अब मशीनों से चल रही हैं। जहाँ पहले सैकड़ों मजदूर काम करते थे, वहाँ अब रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है। जैसे सिलिकॉन वैली में हाईटेक कंपनियाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़े लिखे इंजीनियर्स को नौकरी देती हैं। साधारण लोग जो हाथ से काम करते थे वो अब बेकार हो चुके हैं। एक मशीन 50 लोगों का काम अकेले कंपनियों को करके दे रही हैं और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी फैक्ट्री से हाथ से काम करने वाले कारीगरों को निकाल रहे हैं, जिसका सीधा असर उन पे और उनके परिवार पर पड़ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर लगातार गरीबी और बेरोजगारी
दोनों एक साथ तेजी से बढ़ रही हैं। अब देखना होगा क्या अमेरिका इस समस्या से जल्द ही उभर पाएगा या फिर ये आने वाले समय में और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका की गरीबी की हालत को देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।